अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि टैक्स के अंदर या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर अक्रूवल और प्रोविज़न का डिफ़रेंस क्या है, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इनकी रिपोर्टिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। देखिए, अक्रूवल्स सारे वो होते हैं जो आपको असर्टेन्ड होते हैं, ये सबको पता ही है ये बात। और प्रोविज़न्स जो होते हैं वो एक एस्टिमेशन है कि ये होगा। और प्रोविज़न कब रिकॉर्ड किया जाता है, ये हमें पता है। आईएएस 37 के अंदर ये बात बताई जाती है कि भाई उसका प्रेज़ेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द पास्ट इवेंट के ऊपर है, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाना चाहिए और प्रोबेबल हो जाए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका आउटफ्लो होगा ही होगा। इन 3 की वजह पे 3 है, एक और भी शायद हो सकता है। 3 तो मेरे को याद है जिसमें आईएएस 37 कहता है कि आपको अब प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अच्छा, इसमें जो प्रोबेबल की जो बात उसने ये की है, प्रोबेबल का मतलब होता है 45% और मोर। तो अब सवाल ये होता है अगर 45% से कम हो, तो इसका क्या होता है कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अक्सर देखा होगा, एक सबसे लास्ट नोट आता है कॉन्टीजेंसी कमिटमेंट का। तो उसमें उसका डिस्क्लोज़र आता है और अगर 10% से भी उसका प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टैक्स वाले इस चीज़ को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। देखिए, एक बात तो आप लोगों सबको क्लियर है कि टैक्सेशन की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और टैक्सेशन की जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टैक्स की ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस आता है, तो उसका नाम हम डेफर्ड टैक्स कंसीडर करते हैं। उसको हम डेफर्ड टैक्स कह देते हैं, भाई ये डेफर्ड टैक्स इसमें निकलेगा। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अक्रूवल्स है ना, उसको तो वो कंसीडर कर लेते हैं टैक्स वाले कि भाई ये इनकर्ड की बेस पे सेक्शन 20 के हिसाब से वो कहते हैं भाई ये इनकर्ड हुआ है, तो इसकी बेसिस पे उसका उस एक्सपेंस का क्लेम आपको मिल जाता है। बट प्रोविजंस के ऊपर या किसी भी चीज के एस्टिमेशन के ऊपर टैक्स वाले आपको उस आपके उस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देते हैं। यानी कि अगर आप प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी लेते हैं या प्रोविजन फॉर पेंशन लेते हैं या किसी भी चीज का किसी भी एक्सपेंस का प्रोविजन करते हैं, तो वो ये कहते हैं भाई हम इसको मानेंगे नहीं। अब क्यों नहीं मानेंगे? ऑब्जेक्टिव सुनिएगा। देखिए, अक्रूवल की अमाउंट है ना आपके पास, वो असरटेन हो जाती है। 100 रुपये तो 100 रुपये रहेंगे। लेकिन प्रोविजन जो होते हैं ना, वो कभी 100 रुपये आपने प्रोविजन किया तो बाद में 80 भी हो सकता है, बाद में 120 भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं भाई हम आपके किसी भी टाइप के प्रोविजन नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कहते हैं भाई यार आप टैक्स फ्रॉड कर जाए। आप जो आपका जो एक्सपेंस की जो क्लेमेबिलिटी है, वो आप जबरदस्ती का ज्यादा बढ़ा दें। वो आपके बिजनेस को कंसिडर नहीं करते। क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन ऑफ ऑल्दो क्वेश्चन ऑफ लॉ ड्राइव होता है हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से ही होता है, लेकिन फिर भी वो उसको मानते नहीं है। उस बात को कहते नहीं। अब इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट अनसर्टेन है, एक एस्टिमेशन है, बट वो उसको नहीं कंसिडर करते थे। वो कहते जब तक ये इनकर्ड ना हो जाए, जब तक वो चीज हो ना जाए, प्रोविजन फॉर बेड डेड है, वो नहीं कहते, वो मानते उसको, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं यार बेड डेड हो जाए आप क्लेम कर लेना मेरे पास। इस दोनों चीजों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको मैं फिर बोलता हूँ कि वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके पास क्रिएट हो जाती है। तो इसी इसी वजह से कंसीडर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 30 जून पे आपका अकाउंट्स क्लोज हुए हैं, तो आप ये सर्टेन पहले से कर लें कि भाई जो प्रोविजंस किए हैं इसकी मतलब इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस क्या क्या हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल 30 जून अकाउंट्स 30 जून फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। थोड़ा सा ऑडिट की तरफ जाता हूँ जो आइजा कहता है उसके बाद आपके अकाउंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सितंबर में हो जाते हैं। अच्छा भाई हो गए, उसमें आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया। जब आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किया, अभी आपकी जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो क्या है? 31 दिसंबर है। आप ये बोलेंगे कि अगर आपके सितंबर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो एजीएम से पहले पहले अगर वो प्रोविजंस एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है या कोई केस लॉ ऐसा होता है जिसका डिसीजन आ जाता है, तो अब क्या वो प्रोविजन रहा? क्या वो डिस्क्लोजर रहा? नहीं रहा। उसको या तो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ता है अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को, उसको आपको रीचेंज कराना पड़ता है। ये सारी बातें आइजा में लिखी हुई हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट का एक स्टैंडर्ड है, उसमें ये सारी बातें क्लेरिफाई बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है कि किस तरीके से आपको जो प्रोविजंस है बाद में जाके अगर उसका एक्चुअल फैसला आ जाता है तो किस तरह आपको अकाउंट्स करने हैं, आपको रीस्टेटेड करवाने पड़ते हैं। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है
कि सॉरी, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है ना, वो यूज़र के लिए मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। तो इसलिए अब आपने क्या किया, जब आपने उसको प्रोविज़न पे कर दिया तो प्रोविज़न से एक्चुअल पे लिया, तो अब ये क्लेमेबल एक्सपेंस हो जाता है। तो डिपार्टमेंट आपका किसी भी टाइप का प्रोविज़न जो होता है, प्रोविज़न फ्रॉम ऑब्सोलीट स्टॉक हो गया, ये इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता। वो बोलता है भाई जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है आपका, वो इनकर्ड की बेस पे आप मुझसे क्लेम कर लें। जो इनकर्ड हुआ है, जिसमें सेक्शन 20 में बार-बार इनकर्ड का मतलब मैं आपको बता दूँ, उस बिज़नेस की इनकम ड्राइव करने के लिए जो खर्चे आपने किए हैं, अब जो इनकर्ड हुआ है उसमें अक्रूवल में भी अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अगर इनवॉइसेस लेते हैं तो प्रॉपर इनवॉइसिंग नहीं होती है। वो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक्सवाईजेड की इनवॉइस ले लेते हैं विदाउट सीएनआईसी, विदाउट एनटी नंबर की इनवॉइस। ये एक्सपेंसेस क्लेमेबल नहीं होते, मैं आप लोग बार-बार बता रहा हूँ। असेसमेंट में अगर कभी पकड़ा गया ना, तो आपके सारे सारे इनवॉइसेस खोल लेगा और सारा कर देगा। वो असेसमेंट कर सकता है, वो बोले ये तो है ही नहीं इसका एक्सपेंस। तो एक तो ये जो अक्रूवल्स का और प्रोविजन का जो डिफरेंस है ना, वो इसी बात का है कि प्रोविजंस इज नॉट असर्टेनेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउएबल इन इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल हो, आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं इसका ज़रूर बताऊँगा, लेकिन केयर ज़रूर रखें। क्यों? केयर इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग या एक्सपेंसेस की जो टैक्स ट्रीटमेंट के बेसिस पे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला जाता है। और एक कंपनी की कोशिश ये होती है कि उसका टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल प्रॉफिट कम से कम निकले, ताकि वो मिनिमम टैक्स में फॉल करे, उसको एडजस्टमेंट मिल सके, मिनिमम टैक्स ओवर कॉर्पोरेट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल सके, और आगे के जो साल होगा, अगला अगला जो साल होगा, उसके अंदर एडवांस टैक्स जो होगा ना, उसमें उसकी बचत हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।